नमस्कार, मैं पायल चौहान और आप जुड़ चुके हैं बिल्कुल सटीक न्यूज के साथ। आज हम आए हैं गुरुग्राम के सदर बाजार में, जहां पर होलिका दहन की पूजा चल रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। हाँ, होलिका तो वरदान था ना कि होली उसको कभी भी कोई आग नहीं जला सकती, लेकिन उसके बावजूद उसको प्रहलाद को जलाने के लिए उन्होंने होलिका की गोद में बिठा दिया था और आग लगा दी थी कि होलिका तो जलेगी नहीं। लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद जो है, जो हमेशा हरि हरि राम, वो हरि नारायण बोलते थे, उनको ही पूजा करते थे, उन्होंने उनको बचा लिया और वो बच गए। होलिका जल गई। इसी के उपलक्ष्य में ही होलिका को जलाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है। इसमें एक भक्ति का प्रतीक है कि वो नारायण जी की इतनी भक्ति करता था कि जब होलिका जो उसकी बुआ थी वो उसको अग्नि पे लेके बैठती हैं उसको मारने के लिए, तो वो होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। लेकिन प्रहलाद की भक्ति इतनी वो थी कि उसने होलिका जल जाती है लेकिन प्रहलाद बच जाता है। उसी रिचुअल को हम आज तक फॉलो करते आते हैं, जिसमें होलिका प्रहलाद को लेके बैठती है और होलिका जल जाती है लेकिन भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। इसकी पूजा में बिड़कले बनाए जाते हैं, गोबर की एक वो रखते हैं, इसमें हल्दी से तिलक किया जाता है। माताएं बहनें अपने पुत्र की लंबी कामना करती हैं, जैसे भक्त प्रहलाद लंबी उम्र तक रहे वैसे हमारे पुत्र की लंबी उम्र हो, उसका प्रतीक है ये। होलिका दहन हमें सिखाता है कि भक्ति पे जीत होती है, हमारी आस्था इसको जागरूक करती है। जिस तरह से प्रहलाद भगवान ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी थी और भगवान ने उनका साथ दिया, वही हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे आखिरी टाइम तक हमें साथ देते हैं। झूठ पे सत्य की जीत होती है, झूठ पे सत्य की जीत होती है। होलिका पे होली दहन होती है। जैसे भक्त प्रहलाद होते हैं, जो उनके जो पिताजी होते हैं, क्या होता है, हिरण्यकश्यप होते हैं, उनको मारने का कष्ट करते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो वो चाहते थे कि उनकी भक्ति करे, भगवान विष्णु की भक्ति ना करके। तो वो अपनी बहन को बोलते हैं कि अब तुम भक्त प्रहलाद को हवन में लेके बैठ जाओ अग्नि में। जो होलिका होती है वो जल नहीं सकती है। नहीं, उसको वरदान मिला होता है कि वो आग में जल नहीं सकती, तो इसलिए वो भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ जाती है, लेकिन वो जल जाती है, भक्त प्रहलाद नहीं जलते। तो ये इसी का होता है कि सत्य पे, झूठ पे सत्य की जीत।